आज उसका अनिल का नहीं है? अच्छा, अनिल का तुम्हारे पास है। हाँ तो तुम याद रख के 30 मिनट के बाद चेंज कर देना। घड़ी देख लो जी। भले 5 मिनट पहले ही कर लो, 25 मिनट जी पहले। महाराज। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 9 फरवरी आनंद रस रत्नाकर। आप सबसे श्रेष्ठ है। कल का पृष्ठ भी इसी, कल का नहीं उसके पहले का, परसों का पृष्ठ 7 फरवरी का भी आप सबसे श्रेष्ठ में से ही था, गीता के गुटकी का परिवार। और आज भी उसी महर्षि के ग्रंथ में से आप सबसे श्रेष्ठ है में विषय ये है कि मनुष्य को कहा जा रहा है, मतलब हम लोगों को, कि और भी देवता हैं, और भी योनियां हैं, पशु पक्षी, पशुओं में भी बड़े समझदार पशु है ना। देवताओं की तो बात ही छोड़ दो, वो तो हमेशा मनुष्यों से अपने को बड़े ही मानते हैं। पर वहाँ वेद में ये बात आई है कि न मानुषात ही श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसी विषय को लेकर महर्षि के मुझे लगता है प्रश्नोत्तर थे या विषय ही रहा होगा, क्योंकि 84 के बाद महर्षि ने प्रवचन, जनवरी 1984 प्रवचन बंद कर दिए थे। प्रश्नोत्तरी करते थे, जहाँ भी जाते थे तो लोग प्रश्न पहले लिख के, जो लोगों के प्रश्न आ जाते थे फिर कोई पूछता था, महर्षि उसके उत्तर देते थे। तो आप सबसे श्रेष्ठ है में मनुष्य कैसे श्रेष्ठ है? देवता लोग मनुष्य से श्रेष्ठ है ऐसा लगता ही है, और शास्त्रों के पढ़ने से भी। पर ऐसा आया है शास्त्रों में कि देवता लोग भी लालायित रहते हैं कि हमको मनुष्य जन्म मिले। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म जो है, इसमें कर्म कर सकता है व्यक्ति, और योनियां जो है वो भोग योनि है। हमारा यहाँ बहुत पुण्य हो गया, हमको देवता का समझो कि देवत्व प्राप्त हो गया, देवता की योनि में हम चले गए, तो वहाँ वो पुण्यों का भोग हो जाएगा। वहाँ कोई नया कर्म हम नहीं कर सकते। तो जैसे ही वो पुण्य पूरे हुए वैसे ही फिर वहाँ से लौटना पड़ेगा। मनुष्य जन्म को इसलिए श्रेष्ठ बताया कि कर्म में, आज ही हमारा जो विषय चल रहा है गीता का, अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें तो एक ही है विद्यार्थी गीता के, एक तो हम हैं खुद ही। तो वहाँ विषय ये चल रहा है, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। भगवान उसको समझा रहे हैं अर्जुन को, मतलब अर्जुन के निमित्त से हम लोगों को, कि ये कर्म हमको कहाँ ले जा सकता है और कहाँ मतलब खड्डे में डाल सकता है, दोनों बातें हैं। तो कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म और विकर्म जो है वो क्या है? कर्म यानी वहाँ शास्त्रीय कर्म, जो वेद में जो कर्म बताए गए हैं उसी को कर्म कहा है। विकर्म यानी प्रतिषिद्ध कर्म, जिसका मना किया है, निषिद्ध कर्म। और अकर्म का मतलब चुपचाप बैठे हैं, हम तो कुछ नहीं करते हैं, गोपालगढ़ में चुप बैठते हैं। तो इसको मतलब कहने को कह देंगे अकर्म, पर वो अकर्म का तत्व क्या है? तत्व क्या है मतलब अकर्म को क्या समझ लिया है हमने? चुप बैठने से हमारा काम बन जाएगा गोपालगढ़ में बैठने से? अच्छा, बोले नहीं, गोपालगढ़ में से बैठने से नहीं होगा, सेवा करने से होगा। तो वो सेवा कर रहा है, दिन रात सेवा कर रहा है। तो अब उसको उसी का अभिमान हो गया। एक कौन सी थी? कड़वी देवी कड़वी देवी एक रमणानंद जी महाराज एक आए थे महात्मा,
यहाँ 3 महीना गीता पे बोले थे। बड़ी बढ़िया एक कथा सुनाई कि एक आश्रम था, तो उसमें वो देवी जी बहुत सेवा करती थी सुबह से रात तक गुरु जी की, आश्रम की। पर स्वभाव थोड़ा कड़ा था, तो कड़ा होने के कारण उसका लोगों ने, अब क्योंकि आश्रम में तो सब लोग आते ही हैं, तो उसकी सेवा से तो सब खुश थे, क्योंकि उसकी सेवा के कारण ही सबको उधर प्रसाद और सब जो मिलना उसी के कारण था। पर वो जो कड़वा स्वभाव था उसके कारण लोग चुपचाप उसके सामने तो नहीं, पर उसका नाम रख दिया था कड़वी देवी। कड़वी देवी से गुरु जी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि आश्रम उसी के कारण चल रहा था। तो आगे आ जा, तू छोटी को पीछे बैठाते हो, तुम लोग छोटी को आगे बैठाना चाहिए। कल ही आया, कल आया, तब भी ये लोग बड़े लोग नहीं समझे। सत्संग बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। कल महाराज जी का प्रश्न ही यही था, है सत्संग बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। देखो कल भी ये आई थी, है ना, आज भी आई है। तो वो कड़वी देवी जो थी आराधना, वो तुम्हारी जैसी नहीं थी। वो कैसी थी अब उसका हम नाम नहीं लेंगे कैसी थी, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से ऐसा कोई नहीं है ना। यहाँ सब लोग मीठी देवियाँ हैं। तो कड़वी देवी का स्वभाव इतना, मतलब वैसे तो सेवा में तो बस एक नंबर, पर वो बोल जाए ऐसा हो ही जाता है। लोग परेशान करें तो क्या करें अब। हम ही कड़वा बोल देते हैं। आज तो आएगा वाणी का पाप, हम परुष भाषण नहीं करें, कठोर न बोले। तो खैर, तो उसके बेचारी के स्वभाव बन गया था। तो अब क्या था कि गुरुजी ने कह दिया था कि हम तो साक्षात यहीं से वैकुंठ जाएंगे। तो वैकुंठ जाएंगे तो तुकाराम जी के बारे में आया है कि वहाँ से आया था, विमान आया था, सब लोगों ने देखा, वैकुंठ से विमान आया था, विमान में तुकाराम जी गए। तो ये गुरुजी ने भी सब लोगों को यही कह रखा था कि हम जो हैं वैकुंठ जाएंगे। तो लोगों को लगा विमान आएगा तो बैठ के चले जाएंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है, तुकाराम जी के लिए आए था, अध्यात्म के लोगों को पता है। तो हुआ क्या कि एक दिन कड़वी देवी बैठी थी, सत्संग चल रहा था और सब लोग बैठे थे। कड़वी देवी तो एकदम नज़दीक ही बैठी थी, सत्संग होता था तो। और गुरुजी जिस तख्त पे बैठे थे वो तख्त ही उठ के जाने लगा ऊपर। लोग तो आश्चर्यचकित हो गए कि गुरुजी ने तो कह रखा था, है ना, पर लोगों को लगा कि विमान आएगा और उसमें जाएंगे, यहाँ तो तख्त ही ऊपर उठने लगा। अब लोगों को तो पता तो लग गया कि अब गुरुजी जा रहे हैं वैकुंठ। बस ये अपना आँख तो थोड़ा सा ध्यान गया गुरुजी का, मतलब अभी थोड़ी आँख बंद नहीं करी तो देखा कि कड़वी देवी बहुत दुखी। भाई स्वाभाविक है, जिसने सबसे ज़्यादा सेवा की है वही तो दुखी होगा। बाकी लोगों को क्या है, गुरुजी वैकुंठ जा रहे हैं, बढ़िया बात है, पर वो बेचारी दुखी कि अब हमारा क्या होगा। मतलब गुरुजी जा रहे हैं, वैसे ही समझ तो गई होगी कि हमारे स्वभाव के कारण लोग परेशान हैं, तो अब तो हमको थोड़ी छोड़ेंगे। गुरुजी के कारण तो फिर भी छोड़ रखा था, तो थोड़ी सी दुखी दिखाई दी। तो गुरुजी समझ गए कि हमारे बिना बहुत दुखी हुए। बोली बेटा कुछ नहीं, ये पाया पकड़ ले। मतलब जो पलंग ऊपर जा रहा था, बोले इसका पाया पकड़ ले, मतलब तू भी हमारे साथ चली जाएगी। अब लोगों ने देखा कि वो इधर तो गुरुजी जा रहे हैं, इधर कड़वी देवी भी उनके साथ ही जा रही है, पाया पकड़ लिया उस। अब लोगों के मन में आया कि देखो कितना बड़ा उसका भाग्य है, सौभाग्य है, क्योंकि गुरुजी ने कहा और तो किसी को आई नहीं बुद्धि, हम पाया पकड़ ले, और किसी की तैयारी भी नहीं है जाने की। ये तो गुरुजी के वियोग के कारण बेचारी ने पाया पकड़ लिया। दूसरे को कहते भी गुरुजी की पाया पकड़ ले। बाद में आता अभी दुकान जाके खोल ली है, उधर होजरी की दुकान है, क्या क्या सब तो लगे हुए हैं, है ना। अभी तो यहाँ तो कौन सा कुटीर, HM कुटीर, कौन सा हरिनमन कुटीर में क्या क्या करना है ना। उधर जो सबसे रिटायर्ड है उसको सबसे ज्यादा काम है। फोन कोई मतलब ही नहीं, फोन से उसको भी उठा के बोलते कि किसका फोन है। अरे भाई हम तो रिटायर है, भजन करें, अब क्या मतलब किसी का फोन है, करें अपना, रचना देखेगी, श्याम जी देखेंगे, अपने को क्या मतलब। पर क्या करें क्या, तो इसलिए वैकुंठ जाने को तो कोई जल्दी तैयार होता नहीं, है ना। पर ये कड़वी देवी जाने लगी ऊपर। तो लोगों ने कहा कि देखो भाई इसका कितना सौभाग्य है, फलाना ठिकाना। अब वो कड़वी देवी सुन रही है, जो लोग बोल रहे हैं उसके बारे में वो सुन रही है। लेकिन कोई जाना तो सुनो 1 मिनट सुनो पहले। अब बहुत बहुत मजेदार आ रही है बात।
तो अब जब सुन रही है तो ये क्या लोग बोल रहे हैं कि इतनी सेवा करी और इतना, ये मतलब ये नहीं कह रहे हैं इसका सौभाग्य देखो और ये, तो सौभाग्य देखो तो उसको लगा कि भाई ये सौभाग्य कैसे मिला हमको, हमने सेवा करी तब ना। तो फिर वो पकड़े पकड़े ही पाया ऊपर जा रहा है धीरे धीरे पलंग। ये क्या बोल रही है, बोले ऐसे थोड़ी सौभाग्य हो गया, सुबह उठती थी, उठ के फिर गोबर लाती थी, गोबर लाके छूट गया। वो क्या है, कंडे बनाते हैं आराधना, तो कंडे बनाते हैं। तो ये तो तुम्हारे घर से तो दिखता होगा ना, वो आश्रम दिखता है, उसमें कंडे दिखते होंगे। इनके घर से तो पूरा वो दिखता है। तो कलाधारी का तो कंडे बनाने का उसने बेचारी ने ये जैसे ही किया वैसे ही छूट गया, पाया नीचे आ गई और गुरुजी ऊपर चले गए। तो कड़वी देवी जो है कर्म का मैं बता रहा था कि कर्म, हाँ। तो मिथिलेश कह रही थी कि वैकुंठ का क्या, मैं कह रही थी मैं कोई जाना भी चाहे लेकिन उसकी योग्यता होगी तभी तो जा पाएगा। वैकुंठ में भी सबकी योग्यता थोड़ी है वैकुंठ जाने की। भी तो नहीं जाएगा। उस योग्यता का ही वो है कि व्यक्ति पहले से ही बेचारा कि मुझे इतना सब करना है तो कैसे, वही अयोग्यता है। अयोग्यता का अर्थ यही है कि हमको समझ ही नहीं आ रही है कि भाई इसमें क्या है, गालियाँ ही तो मिलेगी, कितना ही बढ़िया कर लो। किसी के लिए कितना भी बढ़िया कर लो। कल आए थे लंदन से एक सज्जन, तो बोले कि महाराज इतना सब बढ़िया करते हैं, फिर लोग हमारे साथ ऐसा क्यों दुर्व्यवहार करते। तो उन्होंने बताया भाई पुराने कर्मों का होगा कुछ लेना देना, तुमने कुछ किया होगा भाई। अब उसका और जवाब क्या दें, हम अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए, फिर भी लोग हमको बुरा कर रहे हैं, तो एक ही है उसका। इसके उत्तर तो बहुत है, और हमने कहा लंदन वाले के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि भाई तुम्हारा जो पुराना है हिसाब किताब वही चुका रहे हैं लोग, और क्या है। तुमने पहले किसी का बुरा किया, वो उनको मिल गया मौका। बाकी तो जवाब में तो हमने कहा कि इसके बहुत जवाब है, क्यों तेरे समझ में नहीं आएगा, इसलिए तू अगली बार आएगा लंदन से तब आगे की बातें बताएंगे। भाई भगवान जो है वैराग्य दे रहे हैं, भगवान जो है वो दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ तो यही मिलना है, तुम कितना ही कर लो लोगों के लिए। इसीलिए वहाँ एक बात समझने की है, एक होता है एनिमल लव, एक होता है ह्यूमन लव, और एक होता है डिवाइन लव। एक होता है एनिमल लव, एक होता है ह्यूमन लव, और एक होता है डिवाइन लव। तो एनिमल लव तो मतलब बहुत ही निकृष्ट कोटि का, ह्यूमन लव यानी जिम्मेवारी। तो ह्यूमन लव में ही, अपनी जिम्मेवारी में ही व्यक्ति पूरी जिंदगी खपा देता और देखता है कि कोई हमसे खुश नहीं हुआ। अब इस पॉइंट पे ये बात समझ में आती है कि कोई ऐसा होना ही चाहिए जो कि हमसे प्यार करे। तो वो कौन है, बिहारी जी। इसीलिए मोनू ने कहा है ना कि बिहारी जी से प्रेम करो। तो ये बात तो मनु की सिर्फ आराधना के लिए नहीं है, हम सब लोगों के लिए है, क्योंकि आवे तो सही समझ में। हम लोग तो संसार से ही प्रेम करने में, है ना, संसार से ही प्रेम करने में लगे हुए हैं। तो बिहारी जी से प्रेम करने वाले तो हैं, बैठे हैं यहाँ कुछ लोग, तो वो लोग तो धन्य हैं, पर बाकी तो बहुत कठिन है। तो इसलिए डिवाइन लव जो है इसकी क्या विशेषता है, ठाकुर जी को कुछ नहीं है कि मेरे लिए इसने कुछ नहीं किया। बस उनको तो वो एक बार मतलब सुनाती है कि किसी कारण से महाराज ने देखा कि थोड़ी गंभीर है या कुछ ऐसा, हमेशा जैसा चेहरा नहीं है, तो पूछा कि क्या बात है। महाराज जी तो देख लेते थे ना, अंतर्यामी थे, तो पूछ लिए क्या बात है। तो कोई भी बात रही होगी तो इसने कहा कि भय लगता है। भय लगता है मतलब आपको बताने में हमको। तो महाराज ने कहा कि हम प्यार करने की चीज़ है, हम भय करने की। यही बात तो मेरे मन में आई कि बिहारी जी से तो प्रेम करें, लेकिन बिहारी जी करते हैं कि नहीं करते वो हमको कैसे पता है। और संतों से तो प्रेम करते भी नहीं है वो कितनी सुंदर। तो संतों के जो आराध्य हैं, है ना, तो वो तो प्रेम का मूर्ति है ना। यानी संतों में जो प्रेम आया वो कहाँ से आया, बिहारी जी से आया। तो वो तो खजाने हैं, वो तो ट्रेजर है। बिहारी जी के लिए तो संत लोगों ने अपना घर छोड़ दिया ना। तो इसलिए
वो तो कहने का मतलब यह है कि कर्म जो है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। कर्म कर रहे हैं और लोग नहीं खुश हो रहे हैं, है ना, निष्काम कर्म कर रहे हैं, कड़वी देवी, है ना। तो इसका अर्थ यह है कि कर्म में भी, वो गहना कर्मणो गति क्यों कह रहे हैं, कर्म में भी अभिमान नहीं आना चाहिए। परम दैन्य, है ना, इनके साहिबजादे परम दैन्य। तो बात सच्ची है, क्योंकि परम दैन्य कहाँ आता है, अभिमान आ जाता है, थोड़ा ही कुछ करो, देखो ये लोग तो कुछ नहीं करते, सत्संग हम करते हैं, है ना। तो ये अभिमान जो है बहुत खतरनाक है, वो तो आना ही नहीं चाहिए। इसीलिए परम दैन्य पे बहुत जोर देता था मोनू जो है। अच्छा, अब सुनिए, अब क्या हो गया कि कर्म की गति, कर्म की सफलता इसी में है कि हमको वो ठाकुर जी की ओर लगा दे। डिवाइन लव, एनिमल लव छोड़ो, ह्यूमन लव ठीक है, अपना जिम्मेवारी करते ही रहना है, पर ठाकुर जी से अपना नाता जुड़ गया, बस इसी में हमारी कृतकृत्यता है। अब निषिद्ध कर्म बोले, निषिद्ध कर्म तो करने का प्रश्न ही नहीं है। अकर्म, अकर्म मतलब अपना चुपचाप बैठे, तो बोले चुपचाप बैठना जो है वो भी कर्म है। लोग सोचते हैं कि चुपचाप बैठे, हम किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो वो कर्म नहीं है, वो भी कर्म है। तो इसलिए अकर्म का भी समझना भगवान ने समझाया है वहाँ। अभी जो चौथा अध्याय हमारा चल रहा है, बड़े विस्तार में समझाया है। विस्तार में यानी वहाँ तो श्लोक ही बोले हैं भगवान ने तो अर्जुन को, पर मधुसूदन सरस्वती जी उसको समझा रहे हैं कि अकर्म भी जो है वो कर्म है। तो इसलिए अकर्म में कोई ये ना सोचे कि भाई हम तो कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, है ना, वो भी कर्म है। तो इसका मतलब ये है कि अर्जुन को कह रहे हैं, तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है, जिससे तुम चाहते हो कि भाई क्या है क्यों इनको मारें, भले ये लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं पर हम कोई बात नहीं, भीख मांग के खा लेंगे, बोले ये सब गलत है, तुमको कर्म करना ही है। और फिर किया उसने, युद्ध किया, जीते भी वो लोग ठाकुर जी की कृपा से। तो कहने का मतलब ठाकुर जी की कृपा से हमें करना ही है कर्म। समझ गई आराधना? बिल्कुल अपना कर्म जो है, स्टडीज पक्का, ये तो है ही है, इसका तो बहुत अच्छा है। अरे वासुदेव थोड़ा है ढीला है, ढीला वो थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्शन हो जाए। हाँ वो तो रहेगा ही, वो तो हमेशा रहेगा। पहले तो परिवार में होते थे ना 6-7 बच्चे, तो उसमें फिर ओवर प्रोटेक्शन किसी के लिए नहीं होता था। 6-7 बच्चे किस का प्रोटेक्शन करे। अब एक ही वासुदेव है, तो वासुदेव जब एक है तो आराधना पे कम दृष्टि जाएगी, वासुदेव ही प्यारा है। वो तो उसका भाग्य है, इसीलिए तो उसका नाम वासुदेव है। तो खैर, तो अपना कर्म करते रहना, आराधना है ना, वो स्टडीज में अपने पीछे नहीं रहना। और हम लोगों का जो भी कर्म है, हम हर एक का कर्म है, वर्णाश्रम धर्म है ना, सन्यासी का भी अपना कर्म है ना, वानप्रस्थी का कर्म है, आप लोगों का कर्म है। तो साधना तो लगी हुई है कर्म में। तुम्हारी मम्मी बहुत कर्म करती है ना। इतना कर्म कोई कर ले तो बहुत बड़ी बात है। घर को भी देखो, दुकान को भी देखो, बच्चों को भी देखो। मतलब साधना की प्रशंसा नहीं है, ठाकुर जी की कृपा है, इतना सब कर ले, इतनी शक्ति दे ठाकुर जी, है ना। ये तो भाग गया ही कोटा से, क्योंकि वहाँ होम्योपैथी की किस किस को दवा देंगे। अपना वृंदावन में आके आराम से, पर यहाँ भी नहीं छोड़ा ठाकुर जी ने, लगा दिया कंचन के साथ। अब बोल रही कि हमसे होता ही नहीं है। सुधामाचरित कैसे लिखे? हमने कहा लिखो, अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। अब तो महाराष्ट्र थोड़ी छोड़ेंगे, कहीं से भागो, कोटा से भाग के वृंदावन आ गई तो उससे क्या होगा? कर्म में ही लगाते हैं, पर ऐसा कर्म जिससे हम फंसे नहीं, बंधन में न जाए। कर्म की परिभाषा ठाकुर जी ने ये करी, कर्म ऐसा करो, कर्म प्राय बंधन में फंसाएगा। कौन सा कर्म? वही अभिमान, है ना, इसका मुझे ये फल मिले, है ना, कुछ भी मैं कर रहा हूँ। लोग तो कहें तो सही कि भाई अब 6-7 दिन वहाँ श्याम जी ने और इन लोगों ने सेवा करी है जन्म शताब्दी पे,
ये थोड़ी कि भाई लोग हमको हमारी कहीं आवे कोई धन्यवाद दे, कि कुछ पदक दे, बाद में महन जी बुला के सबको कहे भाई इन लोगों ने बहुत बड़ी सेवा करी, कुछ नहीं। उसको वो तो सेवा का फल मिल गया ना, आपको पदक दे दिया है ना, सम्मान मिल गया, हो गया, फिर यहीं हो गया। वो पहुंचा ना वहाँ स्वर्ग में, कोई यहाँ का व्यक्ति बहुत कुछ कर्म किए थे, तो बैकुंठ के दरवाजे बंद। अरे बोले भाई दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। तो अंदर से आवाज़ आई, कोई चीज़ ऐसी गुप्त लाए हो हमारे लिए। अंदर से आवाज़ आई बिना दरवाज़ा खोले। तो उसने ध्यान दिया, गुप्त तो कुछ नहीं है, जितना हमने कर्म किया सब हमने छपवा दिया, सबका हमको उसका वो भी मिल गया, पंखे पे भी लिखवा दिया। हाँ पंखे पे भी नाम लिखवा दिया। तो बोले नहीं गुप्त तो कुछ नहीं। तो बोले वापस जाओ, जब तक कोई गुप्त चीज़ नहीं लाओगे, है ना, तो पता ही नहीं लगे लोगों को कि भाई वहाँ कौन इतनी बड़ी व्यवस्था को कौन संभाल रहे थे, है ना। संभालने वाले तो ठाकुर जी है ना, हम तो बेकार में बीच में अपना ठाकुर जी उठाए हुए हैं। अब वो गाल बाल का गिर जाएगा, डंडे लगा दिए सबने। अरे वो डंडे लगाने से क्या हो, तो बहुत मुश्किल है। तो बोले कि अब कान्हा अब हटा ले तेरी उंगली, अब कोई बात नहीं, अब हमने डंडे लगा रखे। तो ठाकुर जी ने थोड़ी सी लीला करी, थोड़ा सा अपना हाथ हल्का किया, तो जो थे डंडे टंट ठाकुर जी को गिराना तो था नहीं, पर उन लोगों को दिखाना था कि तुम्हारे डंडों से नहीं लगा हुआ, उनको लगा कि अब हम डंडों से संभाल रहे हैं। तो ये डंडे वाला क्यों हमने बताया कि कर रहे सब ठाकुर जी है, पर हम लोगों को ये अभिमान हो जाता है कि हम करें। अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये हो रहा है, आप लोग बैठे हो, ये अभिमान हो जाएगा। देखो हम आनंद वृंदावन में जाते थे तो इतने लोग आते थे, हम ऐसे समझाते थे। अरे तुम क्या समझाते थे, सब महाराज जी का तो है, सब लिखा हुआ, एक अक्षर तो तुमने लिखा नहीं, बस उसको जो है तो करते हम लोग कुछ नहीं है, पर अभिमान हो जाता है। हाँ, हमारे बच्चे, हमारे ये, हमारे वो। अरे ठाकुर जी के बच्चे बोलो ना, तब तो दुख भी नहीं होगा। पहले हमारे बच्चे बोलोगे तो फिर कुछ गड़बड़ होगी, तो हमारे बच्चे अब क्या करें बैठ के रो। और ठाकुर जी के पहले से ही मान लो, तो अब ठाकुर जी जैसा कर रहे हैं, क्या है कि नहीं? हाँ, तो आराधना को, वासुदेव को कभी भी अपनी मत मानना। तब सुखी रहोगी, है ना। नहीं तो भाई हमारे बच्चे और इतनी परफॉर्मेंस इतनी खराब, पर इसके सामने तो नहीं बोलना चाहिए। जैसे कहेगी तुम अपना मानती नहीं हो तो हम क्यों अच्छे हैं। तुमको रिजल्ट दिखा के फायदा क्या है। यानी आराधना के लिए तो तुम ही हो सब कुछ, पर तुम्हारे हृदय में ये नहीं होना चाहिए कि ये हमारी करके ठाकुर जी की है। आराधना के लिए तो तुम ही हो। भगवान जब प्रेम नहीं दे पाए, मतलब भगवान को नहीं समझ में आया कि मैं कैसे, इतना प्रेम उनमें, इतना प्रेम उनको समझ में नहीं आया कि मैं प्रेम दूं कैसे। तब फिर उन्होंने माँ का रूप लिया कि अब जो है ये माँ के रूप में मैं, ठाकुर जी ने माँ का रूप लेना पड़ा उनको, अब मैं प्रेम दे सकता हूँ। ठाकुर जी ने माँ का रूप लेके अब मैं प्रेम दे सकता हूँ। तो ये माँ का कितना बड़ा, इसीलिए तो ये बच्चे लोग मनाते हैं ना, कौन सा डे, मदर्स। बस 365 दिन में एक दिन ये लोग मदर्स डे के दिन माँ को बस हैप्पी कर देते हैं। ऐसा ये जो है, ये पश्चिमी सभ्यता बड़ी विचित्र है। हाँ, कि ऐसे तो मानेंगे नहीं 365 दिन, तो कम से कम एक दिन तो माने। तो उस दिन बड़ा माँ को हैप्पी करने के लिए क्या क्या करेंगे, कार्ड बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बच्चे दुनिया भर की सोचेंगे कि क्या करना है इस दिन, पर बाकी 364 दिन क्या कर रहे हो। उस दिन तो बस मम्मी कुछ है ही नहीं हमारे लिए। तो ये गलत हो गया ना। मदर्स डे का मतलब हर दिन, इसलिए अपनी भारतीय सभ्यता बहुत ज़बरदस्त है। वो कुछ विदेश के आए हुए थे वहाँ, आप तो आए हो नित्यानंद जी के यहाँ, वहाँ विदेशी लोग काफ़ी आते हैं। जहाँ मैं दक्षिण में रहा ना, जिस आश्रम में 4 साल रहा, श्याम जी आए थे, 2 बार आए, 1 बार आए आप, 1 बार तिरुवन्नामलाई, 1 बार यहाँ। तो वहाँ पर वो गुरुजी, मतलब उनके तो गुरुजी थे विदेशियों के, हमारे जो वहाँ के महात्मा थे। तो गुरुजी उनको समझा रहे थे, मैं भी बैठा था, बहुत बढ़िया बात समझाई। कोई उत्सव था, तो उत्सव के दिन इतना बढ़िया भोजन और होता ही है वहाँ दक्षिण में, सब जगह होता है। तो ये विदेशी लोग बहुत उस दिन आनंदित थे
तो फिर हमारे गुरु नित्यानंद जी महाराज समझा रहे थे कि बोले यहाँ प्रतिदिन उत्सव है, एवरी डे इज होली, एवरी डे इज ए फेस्टिवल डे, हर क्षण यहाँ का उत्सव का दिन है। यानी ये जो 365 दिन में एक दिन कर देते हैं ना, वो ठीक है, मतलब कम से कम उतना तो याद आवे, पर इतना ऐसा नहीं है। वो विदेशियों को समझा रहे थे कि हम लोगों के लिए हर क्षण जो है दिवाली है। दिवाली हम भी मनाते हैं 365 दिन में एक दिन, पर हर दिन हमारी दिवाली हो, इसका मतलब हमारी खुशी जो है वो बिल्कुल बनी रहनी चाहिए निरंतर। ये शास्त्र देते हैं। आखिर में हम लोग सत्संग और ये इसकी क्या ज़रूरत है, बोले कि एक ऐसी दृष्टि देते हैं। अब देखिए मीरा, कोई कभी भी हो खुश, कुछ भी हो जाए, है ना, पर मीरा की जो है मुस्कान नहीं जाएगी, मीरा हमेशा बस मुस्कुराती रहेगी। तो ये सीखना है, ये मतलब ये तो बचपन से ही जुड़ गई महाराज साईं से, महाराष्ट्र से। तो मैंने सुना है कि किसी गांव में एक स्त्री के यहाँ उसकी लड़की का विवाह था। उसने लड़की को देने के लिए यथाशक्ति, ये ले लो भाई, उसने लड़की को देने के लिए यथाशक्ति जेवर आदि की सामग्री एकत्रित की थी। डाकुओं को पता चला, नारायण 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 नारायण, वाणी का पाप। तो वाणी के पाप में शुरू में महाराज एक बहुत बढ़िया बात सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये तो तीसरी चौथी बार हम लोग पढ़ रहे हैं, पर बात बहुत काम की है। आराधना पहली बार सुन रही है, बहुत काम की बात है। मैंने सुना है कि किसी गांव में एक स्त्री के यहाँ उसकी लड़की का विवाह था। उसने लड़की को देने के लिए यथाशक्ति जेवर आदि की सामग्री एकत्रित की थी। डाकुओं को पता चला तो उन्होंने रात में धावा बोल दिया और लूटने के लिए उसके घर में घुस गए। लड़की की माँ डाकुओं के सरदार से बोली कि भैया, अब देखिए वो डाकू को भैया भैया बोल रही है, भैया तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी बहन की लड़की का ब्याह है, तुम्हारी मर्जी हो तो ले जाओ और तुम्हारी मर्जी हो तो छोड़ दो। इस पर डाकुओं का सरदार द्रवित हो गया और उसने कहा कि अपने साथियों को, वापस चलो भाइयों, यहाँ लूटना नहीं है, देना है। महर्षि कह रहे हैं कि लड़के का ब्याह भी हुआ और वो जो डाकू था उसने अपनी जिम्मेवारी पर सारा खर्च करके वो ब्याह कर दिया। लड़की के पिता नहीं थे। तो मनुष्य वह है जो अपने संकल्प से, अपनी भावना से, अपने प्रेम से दूसरों को अपने साथ जोड़ ले, पराये को भी अपना बना ले, पशु पक्षी को भी अपना बना ले। यहाँ अभी 2-3 महीने 4-5 महीने पहले मैं जा रहा था ऑटो में, तो थोड़ा आगे जाम था तो ऑटो रुक गया। तो वहाँ कुछ बंदर थे और एक विदेशी महिला वो बंदरों को कुछ दे रही थी, बिस्किट। तो बंदर हाथ से उससे ले रहे थे, तो कोई ले ले और फिर वापस आवे दूसरी बार तो उसको थप्पड़ मारती थी, तो फिर वो पीछे हट जाता था। मतलब उसका वो थप्पड़ मारना उसको बुरा नहीं लग रहा था। ये सब लीला हम देख रहे थे, तो हमने सोचा ये क्या लीला है। तो फिर किसी ने बताया कि वो हमेशा ऐसा, मतलब बंदर लोग उससे परिचित है। तो महर्षि कह रहे हैं मनुष्य वह है जो अपने संकल्प से, अपनी भावना से, अपने प्रेम से दूसरों को अपने साथ जोड़ ले, पराये को भी अपना बना ले, पशु पक्षी को भी अपना बना ले। अब देखिए बंदरों को थप्पड़ लगा के ये बताना कि तू दूसरी बार ले रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। पर वो आराम से कर रही थी, हम देख रहे थे, और वो जो है उसको लगता था कि मैंने गलत किया, यानी वो भी पीछे हट जाता था। पशु पक्षी को भी अपना बना ले अपनी भावना से। तो इसने तो डाकू को अपना बना लिया, वो माता ने। तो ये तो कोई, मतलब महर्षि कह रहे कि इस तरह एक डाकू को भी भाई बना देने की जो शक्ति है वह मनुष्य के स्वभाव की अभिव्यक्ति है। यानी हमारे में इस प्रकार का भी स्वभाव है प्रेम का, वो कैसे कब उसको यूज करना है ना, ये हमको अपने जीवन की शैली से, रहने से ये सिद्ध करना होता है कि हम मानव हैं। ये जिम्मेवारी न पशु पर है न पक्षी पर, मनुष्य पर ही इसका दायित्व है कि वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करे। तो श्रेष्ठता सिद्ध करने का अर्थ ही यही है कि जो हमको भगवान ने योग्यता दी है उस योग्यता को हम आगे बढ़ाएं, है ना। इनको योग्यता है किचन की, तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना के खिलाती है संतों को, है ना।
आज ये भी लाई। तो ऐसा हर एक को, मतलब आपकी योग्यताएं तो सब जगह सब फील्ड में है, इसलिए आपका हम दृष्टांत नहीं दे रहे। मनोहरी की भी, डॉक्टर भी है, बहुत सारी योग्यताएं हैं। पुष्पा तो साईं के साथ ही जुड़ी हुई है, इसलिए उसकी तो बात ही क्या कहनी, सीधे साईं के परिवार से। तो हमें तो कोई योग्यता नहीं है, सच्ची हृदय से कहते इसलिए तो नाम नहीं लिया। हैं। हृदय से कहते हैं। नाम नहीं लिया इसलिए तो बोलना पड़ा। हेल्प कर दे, ये करो तो नहीं करो तो नहीं। वो करे कैसे, वो फिर हम अपने हृदय वाले भगवान से पूछते हैं, इनसे नहीं पूछते हैं क्या करना है। हम बिना योग्यता वाली लाइन में बैठे हैं। योग्यता नहीं है, ये पूर्ण काम कर सकते हैं। श्याम जी क्या कह रहे हैं, इधर योग्यता वाली लाइन है, इधर अयोग्यता वाली लाइन। जन्मजात हो गया, शिष्य बना ही नहीं रहा। मिथिलेश जी कुछ योग्यता धारण करें बनाने करने की। इन संतों के चरणों में बैठे हैं तो कभी हो भी जाएगी। नहीं ठीक कह रही हैं, महर्षि के चरणों में हम सब लोग बैठे हैं, एक न एक दिन हो ही जाएगा। मिथिलेश का ठीक कहना है। तो महर्षि कह रहे हैं कि मनुष्य पर ही इसका दायित्व है कि वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करे। तो श्रेष्ठता सिद्ध करना यानी इसको अभिमान नहीं कहेंगे। श्रेष्ठता सिद्ध करे मतलब सेवा के रूप में। अभिमान कब होगा, जब वो संसारी, मतलब उसका संसारी रूप हो जाता है, तो वो अभिमान हो जाता है, वो हमको गड्ढे में गिराएगा। अंत में आज के पृष्ठ में 4 बातें महर्षि ने बताई है। मनुस्मृति का कहना है कि मनुष्य के बोलने में 4 दोष नहीं होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, हम कठोर ना बोलें। हमारे भाषण में कोई जो कड़वी देवी वाली बात बताई, कोई हमको वो वाले मतलब टाइटल ना दे दे। हमेशा जैसे मुंह में कुछ शहद रख के बोलता है, क्या पता नहीं इतना मीठा कैसे बोलता है ना, ऐसे मिश्री की डली, ऐसा मतलब लोगों को लगे कि इतना मीठा। वो थी ना, तुमको मिथिलेश पता होगा, अपने देवकिशन हिंदुजा की पत्नी, महर्षि कहते थे कि इतनी मीठी इनकी आवाज़ है। वो आवाज़ यानी भगवान की उसकी देन थी। जैसे लता मंगेशकर, अब वो कोई अपने घर से थोड़ी लाई, भगवान ने उसको ऐसे ही भेजा। कितनी मीठी आवाज़ है ना। उनकी बहू भी अच्छी है, वो ही अच्छा बोलती है, बेटे की बहू भी। राज हम कठोर ना बोले। नंबर 2, तो प्रथम बात तो सबको करनी ही है। दूसरी बात में ये कह रहे हैं कि जानकारी के विरुद्ध न बोलें। अपनी जैसी जानकारी है उसको न बोलना तो चल सकता है, मतलब उस पर चुप रहे वो तो चल सकता है, परंतु जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तब दूसरों को नहीं ठगते, अपने ज्ञान का अपमान करते हैं। तो इसका मतलब दूसरे पॉइंट में झूठ बोलने पर महर्षि ने मतलब रोक लगाई है। झूठ बोलना स्वभाव हो गया लोगों का। यहाँ बैठे हुए लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ, संसार में जब जाते हैं छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देते हैं, है ना, तो समझ में नहीं आता क्यों इतना झूठ बोलते हैं, पर वो बहुत गलत है। जानकारी के विरुद्ध ना बोले, है ना। कभी कभी कोई चीज़ हमको नहीं बोलनी है तो चुप लगा जाए, पर झूठ बोलना ये तो दूसरे को नहीं ठगते, अपने ज्ञान का अपमान करते हैं, तो झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। तीसरी बात जो है ये चुगली का, ये वाणी के 4 पाप हैं। आज जो है, आज का पृष्ठ है वाणी का पाप, तो 4 पाप है। पहला कठोर बोलना, दूसरा झूठ बोलना, तीसरा चुगली करना। चुगली को महर्षि समझा रहे हैं। चुगली क्या होती है, हमारे बोलने में चुगली नहीं होनी चाहिए। यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ, यही इसी का नाम चुगली है ना। ये आसुरी संपत्ति के अंतर्गत है। यानी भगवान ने 16वें अध्याय में देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति ऐसे 2 गिनाए। तो देवी संपत्ति में तो अपैशुनम मतलब चुगली नहीं करता, ये तो देवी संपत्ति है। और पैशुनम संस्कृत शब्द है, मतलब चुगली करना। तो चुगली करना जो है वो आसुरी संपत्ति है। इससे लोगों में कलह होता है, दुर्भाव पैदा होता है। मिथिलेश ने कोई बात बताई हमको और बताया कि भाई स्वामी जी आप इसको किसी को बताना नहीं, और हमने बता दिया पुष्पा को, है ना। तो अब क्या हुआ,
तो वो गड़बड़ हो गई ना, बात तो नहीं बतानी थी तो कलह हो गई। कलह हो गई मतलब कोई बात ऐसी, इसलिए महाराज जी ने हमको बहुत बढ़िया शिक्षा दी। कोई चीज़ ऐसी महाराज जी बोले, प्रभुदान जी को बोल रहे थे, और वो बात जो है, अब हम भी रहते तो थे सेवा में, हमने भी सुनी। तो हुआ क्या कि वो बात बहुत वैसी थी जिसको बाहर नहीं निकलनी चाहिए थी, और वो हमारे प्रमाद से वो बाहर निकल गई वो बात। तो बाहर निकल गई तो जब महाराज जी को पता लगा तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया शिक्षा दी हमको। हमको क्या शिक्षा दी, महाराज जी शायद श्याम जी ने तो सुना होगा। तो महाराज जी जैसे अभी बैठे हैं और कुछ ही लोग हैं, तो कुछ सत्संग चल रही है, कुछ ही लोग मतलब 4-5 लोग अंतरंग, बाहर की सत्संग की नहीं। तो ऐसे होते ही थे महाराज जी कमरे में, जैसे लोग आ गए 5-7 जने, 4-5 जने। तो कभी कभी ऐसे ये घटना हमारे द्वारा प्रमाद जब हो गया उसके बाद कभी कभी ऐसे करते थे कि कोई बात बता दी, चर्चा चल रही है, और चर्चा चलते 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 कोई अंतरंग बात महाराज जी बोल रहे हैं, 4-5 जने ही है ना, और फिर ऐसे 1 मिनट रुक जाते थे एक क्षण के लिए, बोले यहाँ गोविंदानंद बैठे हैं, ये बात तो हमको नहीं बोलनी चाहिए थी। जैसे वो जानबूझ के, तो वो हमको मतलब शिक्षा दे रहे थे। वो जो हमारी द्वारा गलती हुई, तो क्योंकि वो पैशुनम हो गया ना, यहाँ की बात वहाँ कर दी। अब वो उसको कितना मतलब जिसको हमने कह दिया, तो उसी से तो पता लगा महाराज जी को कि ऐसी बात महाराज जी ने कही है उसके प्रति, तो वो तो बहुत गलत हो गया। तो इसलिए फिर महाराज जी को ये लीला करनी पड़ी कि ये तीसरा अपराध। तो ये एक बार नहीं किया महाराज जी ने, फिर 3-4 महीने बाद फिर और कहीं बम्बई में फिर कोई ऐसी बात हुई। तो ऐसे कभी भी उनको ऐसे आ जाता था, तो कम से कम मतलब 6 साल में समझो कि तीसरे या चौथे साल में हमारे द्वारा ये गलती हुई होगी, तो आखिरी 2 साल में कम से कम 4-5 बार अलग अलग समय पे, मतलब ताकि इसके दिमाग में अच्छी तरह से चली जाए ये बात। कभी किसी को कुछ नहीं कहते थे, सीधे कभी नहीं कहते थे, लेकिन जिससे जो गलती हो जाती है उसको फिर खूब अच्छी तरह से समझा देते थे। ऐसा आनंद। तो ये पैशुनम बहुत गलत है। पैशुनम जो है, हम इधर की बात उधर कर देते हैं, उधर की बात इधर, कोई ज़रूरत नहीं है, उसको पचा लो, है ना। उसको उसने कहा है, उसको मतलब सीक्रेट में कहा है, उसको उसने अपने पूरे विश्वास में कहा है कि इस बात को बाहर आउट नहीं करना है, तो उसको आउट नहीं करना है। तो कह रहे हैं कि इससे लोगों में कलह होता है, दुर्भाव पैदा होता है, भला दूसरे के रहस्य को जानने और फैलाने की प्रयास की क्या आवश्यकता है। तो पहला कठोर नहीं बोलना है, दूसरा झूठ नहीं बोलना है, तीसरा चुगली नहीं करनी है, और आखिरी है 4 ही है, ज़्यादा नहीं है, असंबद्ध प्रलाप। अब यहाँ सत्संग चल रहा है और कोई आगे समझो है नहीं यहाँ ऐसे कोई, पर शुरू कर दी महाराज कल है रिजल्ट है, क्या होगा, दिल्ली में कौन जीतेगा। अरे तुम सत्संग कर रहे हो कि दिल्ली में जीतने वाली, असंबद्ध प्रलाप है। कोई भी जीते, बीजेपी जीते, तुम जिसको जिताना चाहो जीते, है ना। आज के इस सत्संग से क्या मतलब है। नहीं स्वामी जी, आप तो महात्मा हैं, आपको तो पता लग जाता होगा कौन जीतने वाला है। ये एक और परेशानी है ना। तो बोलने का चौथा दोष है असंबद्ध प्रलाप। जैसा प्रश्न हो, प्रसंग हो, उसके अनुरूप ही बोलना चाहिए। ब्याह की चर्चा जहाँ हो वहाँ मरने की चर्चा नहीं, और मरने की चर्चा जहाँ चल रही हो वहाँ ब्याह अथवा जन्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसी को असंबद्ध प्रलाप कहते हैं, जो हमारे जीवन में भर गया है। महाराज जी कह रहे हैं यह असंबद्ध प्रलाप जो चौथा दोष है वो भरा हुआ है, देखते ही नहीं है कि कहाँ क्या प्रसंग चल रहा है। लोग भोजन कर रहे हैं, आज महाराज इतने दस्त हुए, इतने दस्त, अरे लोग तो भोजन कर रहे हैं। तो तुम जो है ये असंबद्ध प्रलाप है ना, उसका बेचारे, आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ। तो अतः मनुष्य के बोलने में गुण भले ही बहुत से ना हो, पर ये 4 दोष नहीं होने चाहिए। स्वामी संपूर्णानंद जी के कृपा पात्र हैं। तो मनुष्य के बोलने में गुण भले ही बहुत से ना हो। आखिरी वाक्य में महाराज जी कह रहे हैं कि हम लोगों के बोलने में, लेट हो जाएगा तुमको, 10:15 हो गया। अतः मनुष्य के बोलने में गुण भले ही बहुत से ना हो, पर ये 4 दोष नहीं होने चाहिए। इनको वाणी का पाप बताया गया है, इसलिए मनुष्य को इनसे बचना चाहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज तो बाबूजी का पत्र भी आ गया।
तो